हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान के पार्ट 6 की जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उस पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, पर्णहरित कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़ में, दूसरा पत्तियों में और तीसरा फल में। तो पर्णहरित कहाँ पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 पर्णहरित, नंबर 3 स्टार्च। तो पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, पत्ती का नुकीला सिरा क्या कहलाता है। नंबर 1 पर्णवृत्त, नंबर 2 पर्णशीष, नंबर 3 पर्णफलक। तो पत्ती का जो नुकीला सिरा होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? पर्णशीष। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर, जंतु तथा पौधे एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष रूप से, नंबर 2 अप्रत्यक्ष रूप से, नंबर 3 दोनों रूप से। तो जो पौधे एवं जंतु होते हैं वो एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं बच्चों? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे आप राइट का निशान लगा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर पर, पौधों से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 दोनों। तो पौधों से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है बच्चों? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, पत्ती अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इसका पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा बच्चों? कोशिका। ठीक है। दूसरा है, पौधों की पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। पौधों की पत्तियों के अंदर किसका निर्माण होता है? भोजन का। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहती हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। तो जो चौथा खालिस्तान है उसमें क्या भर देंगे बच्चों? अपशिष्ट। ठीक है। अगला है 5वें नंबर पर, पत्ती का चपटा फैला हुआ भाग पत्र दल कहलाता है। तो 5वें खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों? पत्र दल। आगे चलते हैं। ग नंबर का प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। तो बच्चों, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाती हैं? स्वयंपोषी। तो यहाँ पर परपोषी दिया है तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तीसरा है, पत्ती पत्र दल के द्वारा तने या शाखा से जुड़ी होती है। तो ये गलत है बच्चों, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। जो पत्ती होती है वो पर्णवृत्त के द्वारा तने से जुड़ी होती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन की आवश्यकता होती है। तो ये सही है बच्चों। इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। हमें पौधों को समय समय पर नियमित रूप से जल देना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे भी हम सही का चिन्ह लगा देंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है,
पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है बच्चों? पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, एरो का निशान लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे पर्णहरित, नीचे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, आगे लिखेंगे शर्करा प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पौधों की देखरेख किस प्रकार करनी चाहिए? इसका उत्तर होगा बच्चों, पौधों की देखरेख निम्न प्रकार से करनी चाहिए। नंबर 1, हमें पौधों को समय समय पर नियमित रूप से जल देना चाहिए। दूसरा है पॉइंट, हमें उनकी वृद्धि के लिए उचित खाद का प्रयोग करना चाहिए, इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। अगला पॉइंट है, पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए हमें समय समय पर उनकी निराई करते रहना चाहिए। खरपतवार बच्चों वो होता है जो और पौधों के पास में अन्य प्रकार के छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पौधों को बढ़ने नहीं देती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार। तो उनको निराई का मतलब वही होता है, उन छोटे छोटे पौधों को जो निकल आते हैं उनको उखाड़ कर फेंक देना। ठीक है। अगला पॉइंट है 4, हमें पौधों को कीट पतंगों, कीटों आदि से बचाने के लिए उन पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निम्न प्रकार से निर्भर हैं। नंबर 1, सभी जंतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। नंबर 2, पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारा जो पार्ट है वो पूरा होता है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।